सदैव ध्यान रखिएगा, गणेश जी को और विष्णु जी को कभी पीछे से प्रणाम नहीं किया जाता। वैसे किसी भी मंदिर में आप जाइए तो प्रणाम कभी पीछे से नहीं किया जाता है, ना सामने से किया जाता है, ना बाईं ओर से किया जाता है। प्रणाम कहाँ से किया जाता? दाएं भाग से किया जाता है, दाएं ओर से किया जाता है। इसलिए गणपति जी को तो भूल करके भी पीछे से प्रणाम मत करना। और विष्णु भगवान को जो पीछे से प्रणाम करता है उसकी क्या स्थिति होती है? कालियावन की तरह स्थिति होती है। कालियावन भी बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, सत्संगी था, लेकिन भगवान ने सोचा कि इसके धर्म, इसके पुण्य इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि इसका अत्याचार भी संसार में बढ़ रहा है, मैं इसे मार नहीं सकता। तो इसे मारने का एक ही उपाय, भगवान भागने लगे, कालियावन उनके पीछे पीछे भाग रहा। जब भगवान भाग रहे थे तो कालियावन को भगवान की पीठ दिखाई दे रही थी। अब भगवान वहां तक भागे जहां तक कालियावन के सारे पुण्य छीड़ ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए। जब तक वो उनकी पीठ देखता रहा उसके सारे पुण्य खत्म हो गए और वो पाप का भागीदार हो गया। तब अंत में भगवान ने उसकी मुक्ति कराई, उसे मुक्ति दी महाराज। इसलिए कभी भी मंदिर में पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए। प्रणाम की भी प्रणालियां होती हैं। प्रणाम 3 प्रकार से होता है, लेकिन आजकल लोग कई प्रकार से करने लगे हैं। एक होता है हाथ जोड़ना। हाथ जोड़ने का अर्थ होता है कि आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। हाथ जोड़ने का अर्थ है कि आप जो कहेंगे प्रभु मैं वही करूंगा। सिर झुकाने का अर्थ होता है कि मेरी बुद्धि से आपकी बुद्धि बहुत बड़ी है महाराज। अर्थात जब हम कहते हैं ना कि श्री कृष्णाय वयम नुमः, अर्थात प्रणाम करना अर्थात क्या है कि मेरे सिर पर अहंकार है महाराज, और उस अहंकार को आपको समर्पित कर रहा हूँ। न मैं कुछ हूँ और न मेरा कुछ है संसार में, सब कुछ तेरा है प्रभु और तू ही सब कुछ है। और तीसरा होता है साष्टांग दंडवत करना। साष्टांग दंडवत करने का अर्थ होता है कि मैं अपना जीवन आपको समर्पित कर रहा हूँ। लेकिन एक आजकल नया प्रणाम करते हैं ना लोग, घुटने में ही पैर छू लेते हैं महाराज एक हाथ से। इसका कोई प्रमाण नहीं है शास्त्रों में। आप व्यर्थ में प्रणाम करते हो, ऐसा प्रणाम करना ही नहीं चाहिए। हाथ उठा करके किसी को एक हाथ उठा करके ऐसे दिखा देंगे, प्रणाम कर देंगे, इसका कोई प्रमाण ही नहीं है शास्त्रों में। ये कोई प्रणाम नहीं होती। प्रणाम 3 प्रकार से ही होते हैं, इसलिए प्रणाम का भी बड़ा परिणाम होता है। तो प्रणाम सोच समझ के करिए, पीछे से कभी मंदिर में प्रणाम मत करिएगा, सिर्फ दाएं भाग से। भगवान का दायां भाग, आपका दायां भाग नहीं। विग्रह का जो दायां हिस्सा होता है, समझने के लिए एक साधारण तौर से बता दें आपको कि व्यासपीठ में हमेशा आपका आगमन दाएं भाग से ही होता है, क्योंकि भगवान का ये दायां भाग होता है। तो प्रणाम हमेशा दाईं ओर से ही किया जाता है, ना सामने से, ना पीछे से, ना बाईं ओर से।